हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम पढ़ेंगे प्लानिंग चैप्टर के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू। देखो, प्लानिंग चैप्टर में जो सबसे बड़ा मुद्दा था पहले, वो था टाइप्स ऑफ प्लान, वो हट गया। तो यानी कि इस सेशन में टर्म 1 के लिए टाइप्स ऑफ प्लान नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। गोल, ऑब्जेक्टिव, रूल, बजट, स्ट्रैटेजी, प्रोसीजर, ये सब नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। तो आपको पढ़ना क्या है? फीचर, इंपोर्टेंस, लिमिटेशंस, ये तीन चीजें हो गई, और चौथा है प्रोसेस। तो इसको अच्छे से पढ़ना, आपका चैप्टर आसानी से हो जाएगा। मैंने प्लेलिस्ट के अंदर दे रखा है, चैप्टर वाइज, पार्ट वाइज आपको वीडियोस बना के दे रखी है, वो भी खत्म हो जाएगा आपका अच्छे से, और देन इसके क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे। तो आज मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि इंपॉर्टेंट है, फीचर, इंपोर्टेंस, लिमिटेशंस और क्लास प्लानिंग प्रोसेस से। तो आप ये करके सारे क्वेश्चन का आंसर दो। छोटी सी वीडियो रहने वाली है कि 10 ही क्वेश्चन है, और 10 क्वेश्चन के साथ आपका प्लानिंग चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेनिफिट ऑफ प्लानिंग? प्लानिंग के बेनिफिट यानी कि इंपोर्टेंस। तो कौन सा प्लानिंग का इंपोर्टेंस नहीं है? प्लानिंग रिड्यूस द ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन, प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। तो सारी चीजें तो है, लेकिन जो मेंटल एक्सरसाइज है ना, ये प्लानिंग का बेनिफिट नहीं है, ये प्लानिंग का फीचर है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा इसमें से बेनिफिट्स यानी कि इंपोर्टेंस नहीं है? तो ये सारी चीजें जो है क्लास, कहीं ना कहीं पहले से प्लान करोगे तो ओवरलैपिंग नहीं होगी, पहले से प्लान करोगे आपको दिशा मिल जाता है, अनसर्टेनिटी फ्यूचर के लिए कम हो जाती है, क्योंकि हम पहले से सारी चीजें सोच के प्लानिंग कर लेते हैं। लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वगैरह हम पहले से बना लेते हैं। कोई भी कल को नुकसान होने वाला है, पहले से हम उसके लिए रेडी रहते हैं, तो हमें क्लास अनसर्टेनिटी जो है फ्यूचर में वो कम हो जाती है। बट ये मेंटल एक्सरसाइज, दिस इज कॉल्ड, आपका इसका वो है, मतलब कैरेक्टर है, ये कोई इंपॉर्टेंस या बेनिफिट नहीं है। ओके, तो पहले का ऑप्शन पे बी करेक्ट है। दूसरा, चेंजेस और इवेंट कैन नॉट बी एलिमिनेटेड बट दे कैन बी एंटिसिपेटेड, यानी फ्यूचर के लिए आप अजम्पशन ले सकते हो एंड मैनेजल रेस्पॉन्स टू देम कैन बी डेवलप, इज सजेस्टेड बाय द फॉलोइंग इंपोर्टेंस ऑफ प्लानिंग। तो कौन सा कहता है? डिसीजन मेकिंग नहीं, इनोवेटिव आइडिया, क्लास बताओ जरा, इनोवेटिव आइडिया, या फिर क्लास प्रोवाइड डायरेक्शन, ये भी नहीं है। प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, तो ये सही है क्लास कि हम फ्यूचर में होने वाले जो भी चीजें हैं, फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी होने वाली है तो हम उसका एजम्पशन लेके प्लान करते हैं कि अच्छा कल को ये होने वाला है, अगर ऐसा हो गया तो हम पहले से प्लान करके रखेंगे, अगर मान लो ऐसा हो गया तो हम पहले से प्लान करके रखेंगे। लाइक दिवाली आने वाली तो हम पहले से मिठाइयाँ ज्यादा बना के रखेंगे, प्रोडक्शन बढ़ा देंगे, लेबर ज्यादा बना के रखेंगे, मतलब लेबर ज्यादा को बोलेंगे भी ज्यादा लेबर आओ काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आगे सेल जो है मेरी बढ़ेगी, बिकॉज सीजन है फेस्टिव का। ओके, तो प्लानिंग रिड्यूस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, प्लानिंग करते वक्त हम लोग क्लास क्या करते हैं, जो भी फ्यूचर में अनसर्टेनिटी हो सकती है हम उसके लिए पहले से प्लान करके चलते हैं। नेक्स्ट, नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव, यानी कि हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं क्लास, मैनेजमेंट का फंक्शन है। तो कौन सा फंक्शन है क्लास? मैनेजमेंट के 5 फंक्शन होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो कौन सा फंक्शन है जो ऑब्जेक्टिव को सेट करता है, उसे काम करने के लिए आगे प्लान करता है? दिस इज कॉल्ड प्लानिंग। यानी कि प्लानिंग के अंदर क्या करते हैं क्लास, हम अपने ऑब्जेक्ट विच इन्वॉल्व सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं और गोल को कैसे अचीव करना उसके लिए काम करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लानिंग? तो प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक, प्लानिंग पर्वसिव, प्लानिंग स्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग और प्लानिंग फोकस अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो क्लास ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछ लिया है। तो कौन सा प्लानिंग का फीचर नहीं है? प्लानिंग फ्यूचरिस्टिक है, प्लानिंग पर्वसिव है, स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग और प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो क्लास इसमें से बताओ कौन सा प्लानिंग का फीचर नहीं है? तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो क्लास इसे कौन सा फीचर नहीं। क्वेश्चन आप पे छोड़ता हूं, बहुत ही सिंपल है, और हिंट मैं दे दूं क्लास आपको, ये दो तो फीचर है ही, तो इन दोनों में से कम आप हिंट लगाओ, बताओ। और जिनका आंसर नहीं आ रहा है प्लीज वो कॉमेंट सेक्शन में चेक कर लो। प्लानिंग स्टैब्लिश कंट्रोलिंग स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, प्लानिंग जो है वो कंट्रोलिंग में स्टैंडर्ड बनाता है और गोल को अचीव करने में मदद करता है। तो फटाफट कॉमेंट में जाओ और इसका आंसर देखो। फिफ्थ क्वेश्चन, द स्टेटमेंट प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन। क्यों प्लानिंग प्राइमरी फंक्शन क्यों है? क्योंकि प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है और बाकी सारे मैनेजमेंट फंक्शन को हम तभी परफॉर्म कर पाएंगे जब प्लानिंग होगा। अभी प्लानिंग होगा तभी तो ऑर्गेनाइज होगा, तभी तो स्टाफिंग होगी, तभी डायरेक्टिंग होगी, तभी कंट्रोलिंग होगी। तो क्योंकि प्लानिंग प्रीसीड अदर फंक्शन, ए ही सही लग रहा है क्लास, बट आगे बढ़ लेते हैं। प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग, हाँ इसका कोई लेना देना नहीं। प्लान इज फेम, इट इज इंप्लीमेंटेड एंड फॉलोड बाय द अनदर प्लान, सो ऑन। भाई देखो, प्लानिंग के बाद तो प्लान आता ही रहता है, तो सब प्लानिंग का ही पार्ट है। लेकिन प्लानिंग प्राइमरी क्यों है? क्योंकि प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड ऑल लेवल, तो पर्वेसिव है वो चीज, ठीक है, बट सही आंसर जो है इसका ए है कि क्यों प्लानिंग क्लास प्राइमरी फंक्शन कहा जाता है? क्योंकि पहला फंक्शन है, सिंपल। प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग रेदर देन गैस वर्क। प्लानिंग के अंदर गैस वर्क नहीं होता, लॉजिकल थिंकिंग होता है, ठीक है।
और आइडेंटिफाई द रिलेटेड फीचर्स, तो प्लानिंग फीचर्स ठीक है, मेंटल एक्सरसाइज है, और क्लास यहाँ पे एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव नहीं, प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, यानी क्लास दिमाग लगता है इसके अंदर। हम ऐसे गेस नहीं कर लेते कि ठीक है यार अगले साल इतना प्रोडक्ट बिकेगा तो इतना प्रोडक्ट बना के बेच देते हैं, गेस वर्क नहीं होता प्लानिंग के अंदर, पूरा मेंटल एक्सरसाइज होता है, दिमाग का काम होता है क्लास, सारी चीजें रिसर्च करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, समझते हैं सारी चीजों को, तब जाके क्लास हम लोग डिसाइड करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं डेवलपिंग प्रेमिसेस, जहां पे प्रेडिक्शंस लिए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सबकी प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए अनअकैडमी लेके आया है क्लास आपके लिए ट्रिपल धमाका ऑफर, और ये ऑफर सिर्फ 11 अक्टूबर तक है। और इस ऑफर में अगर आप अनअकैडमी में कोई भी 12, 15 या 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 मंथ का यानी 4 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। सिमिलरली 24, 36 और 48 के मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 6 महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री, और 60, 72 और 84 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे 8 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एक्स्ट्रा मंथ आपको आइकॉनिक के मिलेंगे, प्लस लेते हो तो एक्स्ट्रा मंथ आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के मिलेंगे। आइकॉनिक के बेनिफिट कुछ इस प्रकार है, लाइक क्लास लाइव 1-to-1 होमवर्क, आपके होमवर्क के लिए टाइम स्लॉट बुक करके टीचर से डायरेक्टली आप होमवर्क डिस्कशन कर सकते हो। पर्सनल मेंटर, जहां पे क्लास हर एक जो बच्चे को एक पर्सनल गाइडर दिया जाएगा, टीचर दिया जाएगा जो उसकी एकेडमिक नॉन एकेडमिक परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने में मदद करेगा। स्टडी प्लानर, जहां पे क्लास आपके जो लेवल है आपका, जो किस टाइप का, आप किसकी कॉम्पिटेंसी का हो, आप मतलब अच्छा पढ़ते हो, मीडियम स्टूडेंट हो, कमजोर हो, उसके हिसाब से आपको टास्क दी जाएगा। वीकली रिपोर्ट आप ऐप में चेक कर सकते हैं, और पेरेंट्स के जो भी डाउट है वो भी सॉल्व आप कर सकते हैं, यानी कि पेरेंट्स भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। प्लस में अनलिमिटेड बेनिफिट्स हैं क्लास, यहाँ पे अनलिमिटेड एक्सेस है, इंडिया टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, टेस्ट सीरीज, क्विजेस और पीडीएफ, ये सारी चीजें मिलती हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाओ ऐप डाउनलोड करो और वहां पे मेरा कोड यूज करना SPA10 एक्स्ट्रा 10% ऑफ के लिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन्वॉल्विंग प्लानिंग प्रोसेस, प्लानिंग प्रोसेस के साथ याद कराए थे पॉइंट आपको 2-3-2। तो सबसे पहला है क्लास सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, लिस्टिंग, इवैल्यूएशन, सिलेक्टिंग, इंप्लीमेंट प्लान और फॉलो अप। तो बताओ क्लास सबसे लास्ट में जो आएगा वो आएगा क्लास फॉलो अप। तो इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव कोर्सेज ये तो क्लास यहाँ पे है नहीं। सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव को सेट कर देना, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, हाँ ये तो सही है। आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन, इवैल्यूएटिंग अल्टरनेटिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, डेवलपिंग प्रेमिसेस तो लास्ट में आता है। सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव, तो सही है क्लास, सी पॉइंट सही लग रहा है मुझे। बाकी सेटिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिसेस, इवैल्यूएशन, भैया इवैल्यूएशन जो है वो बाद में होता है आइडेंटिफाई से, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। पहले भैया देखोगे ना कि कौन कौन से ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल है, कौन कौन से ऑल्टरनेटिव अवेलेबल जिनसे गोल को अचीव करेंगे, उसके बाद ही तो उससे इवैल्यूएट करोगे आप। Planning cannot foresee everything, thus they may be obstacle to effective planning. Identify the related limitation. तो बताओ क्लास कौन सा लिमिटेशन है, प्लानिंग में ऑब्स्टेकल आते हैं यानी प्लानिंग में हर्डल आता है, तो बताओ कौन सा है। प्लानिंग हर चीज नहीं देख सकता, अगर कोई डायनामिक है, अगर कोई डायनामिक चेंजेस आता है, डायनामिक एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे प्लानिंग वर्क नहीं करेगा। जहाँ पे फ्रीक्वेंट चेंजेस आते हैं ना, तो आप वहाँ पहले से प्लान नहीं कर सकते। तो 8th क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है। Which step in the process of planning will precede the step in which the manager is required to make certain assumption about the future, which are based material upon the plan are drawn? तो बताओ क्लास की कौन सा स्टेप है प्रोसेस का जहां पे कुछ अजम्पशन लिए जाते हैं, जहां पे कुछ अजम्पशन लिए जाते हैं, रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशन अबाउट द फ्यूचर विच मेक द बेस मटेरियल अपॉन द प्लान आर ड्रॉन। तो बताओ क्लास इंप्लीमेंट प्लान होता है, या आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, सिलेक्टिंग एन ऑब्जेक्टिव। तो मुझे बताओ क्लास की कौन सा स्टेप होगा इसके अंदर। प्लानिंग के 7 प्रोसेस मैंने बता दिए, तो वो कौन सा प्रोसेस है जहां मैनेजर को जरूरत पड़ती है कुछ अजम्पशन लेने की अबाउट द फ्यूचर विच आर बेस्ड मटेरियल अपॉन विच, जो बेस्ड किस पे है, मटेरियल पे, अपॉन विच द प्लान्स आर ड्रॉन, जिस पे प्लान बना जाएगा। तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में इन 3 में से कौन सा ऑप्शन पता, तो मैंने आपको गलत कर दिया कि इंप्लीमेंट प्लान नहीं होता, इन 3 में से आपको बताना है क्लास की कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 9th क्वेश्चन का, ठीक है। कुछ क्वेश्चन का आंसर क्लास आप खुद भी दे सकते हो। 10th क्वेश्चन बहुत सिंपल है, प्लानिंग रिक्वायर लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक थिंकिंग रेदर देन गेस वर्क। अभी तो बताया क्लास प्लानिंग जो है वो लॉजिकल थिंकिंग है, गेस वर्क नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, मेंटल एक्सरसाइज। ये 2 बार से रिपीट हो गया ना, एक बार तो ये सैंपल पेपर में एज इट इज पूछा गया है और क्लास एक नॉर्मल मैंने क्वेश्चन दिया आपको, तो ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, बट कोई नहीं, ये क्योंकि ज्यादा कुछ क्वेश्चन इसके अंदर है नहीं, आपको फीचर इंपोर्टेंस को डीपली पढ़ लेना है और जो प्रोसेस है उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लाइन बाय लाइन वहां से भी चेक कर लेना है। तो मुझे बताओ क्लास कि आउट ऑफ 10 आपका स्कोर कितना हुआ, आपकी BST की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। बहुत ही जल्द 1 शॉट रिवीजन भी आने वाला है,
आई होप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लोगे। ज़्यादा चैप्टर है नहीं क्लास, 1 2 3 4 5 6 6 चैप्टर्स हैं क्लास। अगर आप 6 दिन भी अच्छे से डेडिकेटेड तरीके से बीएसटी को दे दोगे तो 6 दिन के अंदर ही आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। तो मुझे बताओ क्लास कमेंट करके कैसे तैयारी चल रही है, नंबर कितना है क्लास, वीडियो कैसा लगा आपको, और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना ऐसे ही चैप्टर वाइज एमसीक्यू देखने के लिए, चाहे अकाउंट चाहे इको चाहे बीएसटी। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़, अगर आप क्लास 12th में हो तो ये चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, क्योंकि इसमें कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, चाहे एजुकेशन हो, चाहे सीबीएसई को इन्फॉर्मेशन, चाहे अदर बोर्ड की, वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।